जीव भी यही गलती, यही अपराध दोहराता है। नटना कहाँ है और वर कहाँ देना है, यह तय करना हमें परमात्मा ने बुद्धि के ऊपर निर्भर किया है। बुद्धि को परमात्मा ने यह क्षमता दी है कि कहाँ नटना है और कहाँ वर की तरह दोनों हाथ खोल करके उसे लुटा देना है। सामने वाले को परोपकार से, सामने वाले को उदारता से जो है उसका सम्मान सत्कार करना है। भगवान से ही नट गए, भगवान को ही मना कर दिया। स्थिति ऐसी हुई कि जन्म जन्म की दरिद्रता का वास घर में हो गया। ऐसी दरिद्रता कि जहां गोविंद को नटे, जहां कृष्ण को नटे, तो अब जहां भी जाए, जिस दरबार पर जाए, जिस दर पर जाए, जिस घर पर जाए, जिस गांव में रहे, हर गांव में, हर घर पर, हर दर पर केवल सब साफ नट जाए। जिसके वहां जाए सब मना कर, हर जगह ना ना ना, कहीं कुछ भी नहीं है, नट जा, हर कोई नट जा। भगवान को नटने का प्रतिफल जन्म भर की दरिद्रता के रूप में सुदामा को मिला। लेकिन पत्नी बड़ी धर्म को जानने वाली, धर्म के भाव को समझने वाली, नाम जिसका सुशीला, जिसका नाम ही सुशीला था, ऐसी धर्म में सुशील स्त्री के साथ विवाह हुआ और उसके प्रारब्ध से, उसके भक्ति से, उसके भाव से एक दिन उसने कहा कि अरे आप अपने मित्र द्वारिकाधीश के बारे में इतनी बातें कहते रहते हो, सुनाते रहते हो उनके किस्से कि आप उनके साथ पड़े हो, ऐसा वैसा, कभी जाकर के कुछ मांगते क्यों नहीं हो? कभी जाकर के कुछ याचना क्यों नहीं करते हो? अगर द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र है तो कभी जाकर के कुछ मांग लो, तुम्हारे कष्टों का निवारण कर दे, तुम्हारी गरीबी मिटा दे। किस मुंह से जाऊं, क्या मुंह लेकर के जाऊं? सुदामा जानते हैं इस बात को कि अपराध जो मैंने किया था वो गुरु मां के दिए हुए 3 मुट्ठी चने जब कृष्ण और बलराम को ना देकर मैंने स्वयं अकेले खा लिए, जिसका प्रतिफल ये जीवन भर की गरीबी आज मुझे उठानी पड़ रही है। बच्चे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, घर में हर वस्तु का अभाव है, कोई भी वस्तु आवश्यकता को पूरी करने के लिए एक भी वस्तु जो है घर में उपलब्ध नहीं है। बच्चों को दूध की आवश्यकता हो तो वो सुशीला चावल का पानी घोल करके उन्हें पिला देती है कि यही दूध है। ऐसी स्थिति, ऐसी दरिद्रता, ऐसी गरीबी किसकी वजह से? केवल एकमात्र परमात्मा का अपराध किया कि किसी के भाग का, किसी के निमित्त का, किसी के लिए दिया हुआ वह अन्न, वह धन, वह कण खुद ने गड़गप कर लिया, खुद ने हथिया लिया। यह प्रेरणादायी प्रसंग है साहब कि कृष्ण के मित्र होने के बावजूद भी सुदामा ने एक ऐसी गलती कर ली, दूसरे का हक छीना, और स्थिति यह हुई कि जन्म जन्म के लिए दरिद्री बन गए। जन्म जन्म की दरिद्रता का वास उनके घर में हो गया। आखिर में एक सुशीला जैसी धर्मपरायणा पत्नी, वो पत्नी ही नहीं, वह धर्म पत्नी थी, समझाया कि जाओ जाकर के प्रायश्चित यदि कर लो, द्वारिकाधीश के चरणों में जाकर के क्षमा प्रार्थना कर लो, और क्षमा प्रार्थना नहीं करो तो कोई बात नहीं, वो तो जानता है मन के भाव को, तुम केवल उसके सन्मुख हो जाओ। वो स्वयं कहता है कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अगनासहि तबहि। मत पड़ो उसके पैरों में, मत करो उसके चरण वंदन, तुम केवल उसके सामने ही चले जाओ। आज तक तुम उससे पीठ फेरे बैठे हो, जिस दिन तुमने चने खाए थे उस दिन भी पीठ फेरी थी, और वो ऐसी पीठ फेरी कि आज तक कभी उसके सम्मुख नहीं हुए, आज तक कभी उसके सामने नहीं गए। हमारे द्वारा किए हुए अपराध चाहे कैसे भी हो, चाहे कितने ही पाप क्यों न करे हो, चाहे कितने ही अपराध, चाहे कितने ही दोष, चाहे कितनी गलतियां क्यों न करी हो, लेकिन एक बार यदि स्वयं को अपराधी मानकर कि गोविंद मैं तेरा अपराधी हूं, मैं तेरी सजा का अधिकारी हूं, मैं तेरे दंड का अधिकारी हूं,
केवल ये भाव मन में ला करके उसके समक्ष जाकर के अगर इतना सा निवेदन भी कर दोगे तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। केवल इतना सा करना है। लेकिन ये हुआ नहीं सुदामा से। तो धर्म पत्नी थी ना सुशीला, समझाया कि जाओ जाकर के एक बार सामने मिलने तो चले जाओ कम से कम। सुदामा के क्या मुंह लेकर के जाऊं, मैंने उसके भाग का, मैंने उसका हक हथियाया है, मैंने उसका हिस्सा हड़प किया है, मैं दोषी हूं उसका। इस दोष से मुक्त कैसे हूं, इस दोष से कैसे छुटकारा पाऊं, खाली हाथ कैसे चला जाऊं। तो 3 मुट्ठी तंदुल एकत्रित किए कहीं से, आस पड़ोस से, आस पड़ोस से 3 मुट्ठी तंदुल इकट्ठे किए, चावल, और चावल इकट्ठे करके साड़ी के पल्लू में फाड़ करके उसमें बांध करके पोटली बना करके सुदामा को दे दी कि लो ये ले जाओ, और ले जा करके द्वारिकाधीश को समर्पित करके अपना प्रायश्चित पूरा करो। क्यों साहब, चावल क्यों दिए? खाए तो चने थे तो चावल क्यों दिए? खाए तो चने थे, चने के बदले चने देने थे कि 3 मुट्ठी चने खा लो, 3 मुट्ठी चने ले जाओ। चने की जगह चावल इसलिए दिए कि गोविंद जब तक इस धान पर, इस चावल के ऊपर इसका छिलका रहता है तो ये सार कहलाता है, ये सार कहलाता है। और यह सार तब तक कहलाता है जब तक छिलके से युक्त है। आप कभी पोहे खाए? पोहे खाए? रोज ही खाते होंगे बहुत सारे। अब आप देखो कि पोहे खाने में कभी पोहे का एक वो बनते तो चावल से ही, एक चावल का वो छिलका ऊपर का आवरण, वो आवरण अगर थोड़ा सा भी गले में जाकर के फंस जाए तो क्या स्थिति होगी? वो न तो निगले बने न उगले बने, न तो आप उसे अंदर उतार सकते हो और ना ही उसे बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि एक तो उसका खुरदरापन और फिर उसकी बनावट जाकर के गले में ऐसा चिपके साहब कि पानी पी पी करके कैसे भी कुछ भी कर लो, जब तक निकले नहीं तब तक खांस के परेशान हो जाए आदमी, लेकिन उससे चैन नहीं आएगा जब तक या तो वो निकले या फिर निगले। दोनों में से एक स्थिति जब तक ना हो, या तो वो निकल जाए या निगल जाए। जब तक ये स्थिति नहीं आए तब तक वो चावल का छिलका, वो सार आपको चैन से नहीं रहने देगा। उन छिलकों की तरह आज उस मन के अपराध को, दोष को हटा करके सुशीला ने जब वो छिलके हटा करके उन तंदुलों को साफ किया और यह कहकर के गोविंद के पास अपने भावों का एक पत्र भेजा है कि गोविंद, जिस प्रकार से इस चावल के ऊपर चढ़े हुए छिलके समेत जब इसे सार कहा जाता है और इसे हटा दिया जाए तो यह अक्षत होकर के गोविंद के चरणों में निवेदित करने योग्य अक्षत बन जाते हैं यही चावल। उसी प्रकार से यह दोष हट करके आज प्रायश्चित करके, आज अपने दोषों का, अपराध का बोध करके, अपनी गलती को मान करके सुदामा आ रहा है तुम्हारे चरणों में यह चावल लेकर के, इसे स्वीकार करना। बांधा किसने? जो पल्ले बंधी थी उसने अपने पल्ले से बांधा है। जो पल्ले बंधी थी सुशीला, उसने अपने पल्ला फाड़ करके उस पल्ले से, उस पल्ले के अंदर वो मुट्ठी चावल बांध करके दिए कि लो ले जाओ, तुम्हारा इतना सामर्थ्य नहीं, तुम्हारा इतना प्रताप नहीं, तुम्हारी इतनी योग्यता नहीं, तुम्हारी इतनी तपस्या नहीं, भक्ति नहीं है, तो जाओ मैं अपनी भक्ति दे करके, मैं अपनी तपस्या दे करके, मैं अपना पुरुषार्थ दे करके तुम्हें भेजती हूँ। पत्नी हो तो सुशीला की तरह हो कि पति का प्रभाव, पति की तपस्या, पति की भक्ति कहीं कम पड़ी तो अपनी तरफ से अपनी भक्ति का, अपनी तपस्या का फल देकर के उसे भेज दिया कि जाओ द्वारिका लेकर के और द्वारिकाधीश के पास। Thank you.
पत्नी सुशीला धर्म परायणा थी, धर्म को समझती थी, तो पति के दोष, पति के अपराध को भी क्षमा करवाने के लिए, जब वह स्वयं योग्य नहीं थे, जब स्वयं अपराध से मुक्त नहीं हो पाए, अपराध बोध होते हुए भी माफी मांगने के लिए कभी नहीं जा पाए, तो अपनी तपस्या, अपनी भक्ति का पल्ला दे करके कि कम से कम इसकी ओर नहीं तो इसके जो पल्ले बंदी है, कम से कम उस सुशीला की ओर देख करके इसकी दरिद्रता मिटा देना। इनमें तो इतना तपस्या नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी भक्ति नहीं है, इन्होंने तो जो गलती करी सो करी, इनका जो अपराध सा तो था, लेकिन आज इनकी ओर नहीं, इनके पल्ले बंदी सुशीला की ओर देख लेना। श्याम सुंदर अपने भावों का वह पत्र, भाव पत्र, अपने मन के स्नेह पत्र से सिंचित उन चावलों को देकर के सुदामा को भेजा। और सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे, कृष्ण के द्वार, द्वारिकाधीश के महलों पर जाकर के देखा, बड़ा ही विशालकाय भवन, बाहर पहरेदार खड़े हैं। पहरेदारों से जाकर के आपने कहा कि भैया मैं जो हूं कृष्ण का मित्र हूं। इन्होंने कहा कृष्ण के मित्र हो? शीस पगान जगह तन पे, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति वाला कृष्ण का मित्र, द्वारिकाधीश का मित्र अपने आप को बता रहा है, कैसे हो सकता है भला, यह कैसे संभव है? आश्चर्य हुआ, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, आप जाकर के उनसे कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। Thank you.
द्वारपालों ने जाकर द्वारिकाधीश से जब यह संदेश सुनाया कि प्रभु कोई ऐसा एक फटेहाल चिथड़े पहन करके दीनहीन कृशकाय हालत, पीठ और पेट जिसके दोनों एक हो रहे हैं, जर्जर काया, जरा जीर्ण अवस्था, शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु एक ऐसा कोई जर्जर काया वाला जिसके सर ढकने को ना तो पगड़ी है, ना तन ढकने के लिए वस्त्र सही सलामत है, फटेहाल अवस्था में जो है पूछ रहा है कि प्रभु दीनदयाल द्वारिकाधीश का धाम कहाँ है। भगवान ने कहा कि जब तुम पहरेदार हो, कोई ब्राह्मण आया है, तुम्हारा काम है उसे ले आना, ले आते उसे अंदर। अरे भगवान ले तो आए, लेकिन हालत देख करके विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा है। वो आपको अपना मित्र बता रहा है, स्वयं को आपका मित्र बताते हुए वह कह रहा है कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं। अरे मित्र है तो ले आओ। अरे मित्र तो है, लेकिन मित्र भला ऐसा हो सकता है क्या कि कहां तो द्वारिकाधीश, कहां राजा और कहां वह रंग दीनहीन। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने पूछा नाम क्या है, कोई अता पता कुछ? हाँ है ना प्रभु, नाम बता रहा है सुदामा। जैसे ही नाम सुदामा सुनना हुआ, भगवान अपने सिंहासन से कूदकर दौड़ पड़े। और अब यह द्वारपाल, यह रानियां, पूरी भरी हुई सभा दरबार लगा हुआ है, सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कौन सा मित्र आ गया है जिसको मिलने के लिए, जिससे भेंट करने के लिए द्वारिकाधीश अपने सिंहासन से कूद पड़े। भगवान बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आनंद हर्ष के साथ अपने मित्र से मिले हैं। मन ही मन परमात्मा मानो कह रहे हैं कि तुमने आने में बड़ी देर करी बंधु। जिस दिन के चने खाए थे उसके बाद आज जाकर के शक्ल दिखाई है, उसके बाद अगर बीच में कभी तुम आ जाते तो स्थिति ये नहीं होती। लेकिन चलो ठीक है, देर आए पर दुरुस्त आए, देर सवेर ही सही, आए तो सही। भगवान कहते हैं जो तू आवे दो पग तो मैं आऊं पग 60। तू चाहे कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना ही बड़ा दोषी हो, चाहे कितने ही कुत्सित कर्म तेरे द्वारा किए जा चुके हों, लेकिन यदि एक बार तू मेरे तरफ 2 कदम बढ़ा दे, 2 पग बढ़ा दे, तो जो तू आवे 2 पग और मैं आऊं पग 60, तो मैं तेरी तरफ अपने 60 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन यहां तो जीव इसी उधेड़बुन में अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है कि कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, क्या लेके जाऊं। कुछ ना हो तो अपना मन तो है, 2 हाथ और 1 माथ तो है, यही निवेदन कर दो, यही निवेदित कर दो। रावण को इतनी बड़ी संपदा, इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतना बड़ा वैभव कैसे मिला? एक सहस्त्र दल कमल रोज 1000 की संख्या में भगवान को, शिव को निवेदित किया करता था। एक बार भगवान ने परीक्षा लेने के लिए एक कमल गायब कर दिया। 1000 कमल में से एक कमल गायब कर दिया, 999 की संख्या में कमल रहे।
जब 999 कमल चढ़ाए और एक कमल कम पड़ा तो देखा कि यह मेरा शीश भी तो कमल ही है, यह भी तो पुष्प ही है। काट करके भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान ने उस दिन भी जीवित कर दिया, दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी वही, चौथे दिन भी वही, पांचवें दिन भी। 10 दिन तक निरंतर बराबर ये क्रिया दोहराते रहे और वह 10 दिन तक रावण जो है अपने मस्तक काट काट करके भगवान को चढ़ाता गया। भगवान औडरदानी आशुतोष प्रसन्न हो गए, मांग वरदान मांग, क्या चाहिए। तो भाव ऐसा होना चाहिए कि 2 हाथ और 1 माथ ही भगवान को चढ़ा दो और कुछ नहीं है तो, लेकिन चढ़ाने का भाव तो जागृत हो। और चलो अपना भाव नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा जगाए, दूसरा समझाए, दूसरा सिखाए तो कम से कम उसका कहा तो मान ले कि चलो साहब कोई तो मिला, कोई तो व्यक्ति ऐसा है जो हमें पूर्ण रूपेण दोष रहित बनाने के लिए अपना समय दे रहा है, अपनी बुद्धि लगा रहा है, अपना परिश्रम कर रहा है। कोई तो है जो हमारा आत्म सुधार करने के लिए, हमारा आत्म कल्याण करने के लिए, हमारी उन्नति के लिए कोई अपना समय, कोई अपनी शक्ति, कोई अपनी समझ दे रहा है, तो कम से कम उसे तो स्वीकार करें। पूजा करते हुए यदि ध्यान ना रहे और इस उंगली की जगह ये उंगली लगा रहे और दूसरा आकर के क्या भाई साहब अणिति नहीं अणिति वे पूजा, हाँ मालूम मने साहब मन मत दिखाओ, मैं सब जानू। अरे सब जान रहा है तो फिर गलती क्यों कर रहा दादा? जब पता है कि इस उंगली से पूजा हो रही है तो करे नहीं। हम स्वयं के दोष स्वीकार करने में कभी तैयार नहीं होते। लाख खामियां हैं, लेकिन अगर उस खामी की ओर कोई हमारा ध्यान आकर्षित कर दे, कोई गिना दे, तो आग बबूला हो जाएंगे उसके ऊपर। कैसे कह दिया? मैं कोई कम हूं, मैं कोई पागल हूं, अनपढ़ हूं, गवार हूं, ना समझूं। विचार करिए जरा, वो व्यक्ति अपनी समझ, अपना समय, अपनी शक्ति, अपना क्षण आपको सुधारने में, आपकी कमियां निकालने में, आपको सुधारने में, आपको संवारने में, आपको सजाने में दे रहा है। परोपकार मानिए उसका, उपकार मानिए उसका। तो भाव ऐसे है साहब कि कुछ भी ना हो और सामने वाला सिखा करके, सुशीला जैसी वो धर्म पत्नी ने समझा करके, सिखा करके सुदामा को भेजा द्वारिकाधीश के पास कि जाओ, तुम तो नहीं गए, तुम्हारी भक्ति इतनी तीव्र नहीं है, तुम्हारी तपस्या इतनी बलवान नहीं है, तो जाओ मैं अपनी तपस्या, अपनी भक्ति देकर के श्री ठाकुर के चरणों में तुम्हें खड़ा रहने योग्य बना करके भेजती हूं। तुमसे नहीं तो कम से कम मेरी स्थिति देख करके, मेरी ओर निहार करके द्वारिकाधीश कृपा करेंगे। भगवान तो करुणा वरुणालय है, करुणा सिंधु है, करुणा निधान है। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सुदामा को द्वारिकापुरी में कुछ दिन रहने के लिए आग्रह किया। महारानी रुक्मिणी सहित 16,108 रानी पटरानियों का परिचय, स्वागत, वंदना, प्रणाम इत्यादि सुदामा को करने के लिए कहा गया कि आप ब्राह्मण देवता आए हैं, इनका स्वागत करें, सम्मान करें, सत्कार करें, आशीर्वाद लें। आज सुदामा को लगा है कि मैं स्वयं को दीनहीन मान करके, गरीब मान करके, दरिद्र मान करके जहां दर दर की ठोकरें खा रहा था, आज द्वारिकाधीश के पास आया तो ये रानियां पटरानियां, ये बड़े बड़े शाही राज दरबार के निवासी दरबारी गण भी आज मेरे चरणों में झुक रहे हैं, आज मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। यह भगवान का सानिध्य और भगवान के पास जाने की महिमा। जब तक संसार में थे, संसार के लिए थे, संसार के ही थे, तब तक कहीं कोई पूछ नहीं थी। दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी, हर जगह नट रहे थे, हर जगह मना हो रही थी, नहीं है अभी नहीं है, जाओ फिर आना, कल आना, परसों आना, नरसों आना। लेकिन जब भगवान के पास गए, जब द्वारिकाधीश की शरण ग्रहण करी, तो द्वारिकाधीश ने पूरी सृष्टि को, त्रिलोकी को उनके चरणों में झुका दिया। तो यह सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, शर्त केवल इतनी सी, इतनी छोटी सी शर्त है।
कि तुम जैसे भी हो वैसे मेरे उसी के उसी रूप में वैसे के वैसे मेरे सामने आकर के समर्पित हो जाओ। मुझे तुम्हारे काम से, मुझे तुम्हारे क्रोध से, मुझे तुम्हारी कुटिलता से, मुझे तुम्हारे ईर्ष्या राग द्वेष से कोई लेना देना नहीं। बस एक बार तुमने स्वयं को मेरे चरणों में निवेदित कर दिया, उसके बाद तुम्हारा योगक्षेम करने का, वहन करने का कर्तव्य, जिम्मेदारी मेरी है। सुदामा को भगवान ने पूजनीय, वंदनीय बना दिया और वो 3 मुट्ठी तंदुल चावल लेकर के उसकी भेंट को स्वीकार करके भगवान ने जन्म जन्म की दरिद्रता मिटा दी। जितने अपराध थे, जो गलती थी, जो दोष था, उस दोष से सुदामा जी को मुक्त कर दिया कि हिसाब किताब बराबर है। 3 मुट्ठी चने खाए थे, 3 मुट्ठी तंदुल लेकर के आज जो जन्म जन्म की दरिद्रता तुम्हें दी थी, जिसका बोझ कष्ट तुम वहन कर रहे थे, आज उस कष्ट से तुम्हें मुक्त करता हूं। 2 मुट्ठी चावल परमात्मा ने पाए, तीसरी मुट्ठी पाने लगे तो रुक्मिणी जी ने आकर के रोक दिया। सबर करो, सबर करो। क्यों सबर, किस बात की? जरा अपना प्रण भी याद कर लो। जितने भक्त हुए हैं, जितने लाडले हुए हैं, उन भक्तों को कभी आपने धन नहीं दिया, उन भक्तों को कभी आपने ऐश्वर्य नहीं दिया, उन भक्तों को कभी आपने संसार नहीं दिया। जिसे आपने अपनाया है उसकी संपदा कुछ और है, उसकी संपत्ति कुछ और है। भक्त की संपदा, भक्त की संपत्ति तो आपके प्रति वियोग में दिन रात अश्रुपात करना ही उसकी संपदा है। आपके विरह में जलता हुआ हृदय, यही उसकी संपदा है। आपकी प्रतीक्षा में बोझिल होने वाली वो नयन, वो अश्रुधाराओं को बहाने वाली वो आंखें, यही आपके भक्त की संपदा है। आप क्या दे रहे हो? ये धन दौलत, जमीन जायदाद, ये नौकर चाकर, ये ऐश्वर्य, ये बंगले मकान दे रहे हो? भगवान ने कहा, हाँ सही बात। और फिर आप तो दयावान दाता, बड़े ही दयालु, इतने बड़े दयालु, इतने कृपालु हो कि अतिरेक में आकर के कहीं सब कुछ सर्वस्व दे दिया। 2 मुट्ठी में 2 लोक का धन, 2 लोक की संपदा दे दी, तीसरी मुट्ठी में त्रिलोकी भी दे दी, तो अपने रहने के फोड़े पड़ जाएंगे। अपन सब कहाँ जाएंगे? त्रिलोकी में 3 मुट्ठी में 3 लोग अगर दे दिए सुदामा को, तो आप हम कहाँ जाएंगे? प्रभु जरा दया करें। एक भाव दिया संतों ने कि प्रभु जरा जिन मिष्ठान, जिन 56 प्रकार के व्यंजनों का त्याग करके, उसमें भी जो रस भगवान कृष्ण को, द्वारिकाधीश को नहीं आया, वह रस जब सुदामा के उन 3 मुट्ठी चावलों में आया और भगवान जब पाने लगे, वो चावल ही पा गए, तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु जरा हमारे ऊपर भी दया करो, हमें भी ऐसे भक्त के घर का प्रसाद चख लेने दो, जरा हमें भी इसका आस्वादन कर लेने दो कि भक्त के द्वारा लाए हुए तंदुलों में कितनी मिठास है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर पाई, शबरी के बेर, सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाए रसिया। वो शबरी के झूठे बेर पाकर के भी परमात्मा को, सुदामा की 3 मुट्ठी चावल पाकर के भी कृष्ण को, द्वारिकाधीश को जो आनंद मिला, वह द्वारिका नगरी में, महलों में बनने वाले उन 56 प्रकार के व्यंजनों में भी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह सुशीला के प्रेम के भाव से भीजे हुए चावल थे। प्रेम पूरित, भाव पूरित वह तंदुल थे जिनका भोग भगवान ने लगाया, और उन 2 मुट्ठी चावलों के बदले 2 लोक की संपदा को जो है सुदामा को प्रदान कर दिया। तो ऐसे भगवान द्वारिकाधीश की अनोखी लीलाएं रही है। भगवान ने अपने भक्तों को सदा सर्वदा अपने सर माथे पर रखा है। अहम भक्त पराधीनो, भगवान सदा सर्वदा से अपने भक्तों के अधीन रहे हैं। लेकिन भक्त भी यदि कहीं कोई ऐसी त्रुटि कर दे, कहीं कोई ऐसा अपराध कर दे कि भगवान के भाग का हक भी छीन लिया सुदामा ने, तो जिसका प्रभाव जिंदगी भर तक उसके दोष के रूप में, दरिद्रता के रूप में उठाना पड़ा है। तो सचेत रहें, सतर्क रहें,
सावधान रहें कि यह जो समय की हवा है कि नहीं साहब, सब चलता है, सब नहीं चलता है साहब, हर जगह सब चलता है कहकर के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। और जमाना संतदास आगे पीछे होए, और कलयुग हाथों हाथ है, बुरा करो मत कोय। महात्माओं ने कहा यदि किसी का हक खाया, किसी का हिस्सा अगर हड़प लिया, किसी के भाग का अगर आपने छीन लिया तो ठीक है, और युगों के अंदर तो यह व्यवस्था आगे पीछे हो जाती थी। 3 मुट्ठी चावल का हिसाब कितनी वर्षों बाद जाकर के चुकाया है, कितने सालों की दरिद्रता भुगतने के बाद मिला है। लेकिन कलयुग में तो यहाँ हाथों हाथ ताबड़तोड़ फैसले होते हैं। भगवान के यहाँ पर इतनी कचहरी अब लगने वाली जो थी वो पहले समय में स्थायी रूप से अदालत लगती थी, अब अदालत रोज नहीं लगती। अब तो यहीं के यहीं फैसले निपटाते हैं भगवान, जो किया है यहीं का यहीं भुगतो। मैं कहाँ अपनी माथा फोड़ी करूं, तुम्हारे पीछे अपना जो है शांति भंग करूं। वो तो परमात्मा अपने वैकुंठ धाम में आराम से क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं। धर्मराज को आदेश दे दिया कि मृत्यु लोक में जो है जिनका निपटारा सब यहीं का यहीं करते रहो, क्योंकि उस समय पुण्याई ज्यादा थी, पुण्य अधिक था, भक्ति अधिक थी, तपस्या अधिक थी, साधना अधिक थी। कलयुग में इन सब का विपरीत हो चुका है, उल्टा हो चुका है, ये सब कम हो गए। अधर्म बढ़ गया है, अन्याय बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है, पापाचार बढ़ गया है। तो किन किन का हिसाब करें, किस किस का लेख लिखे? तो लिखने करने का काम खत्म हो गया, सब सिस्टम ऑनलाइन है। अभी सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है साहब। कागज पत्री का लिखने का या लिपा पोती का बही खातों का सिस्टम भगवान ने भी बंद कर दिया। सब आधार से लिंक है, सब आधार से लिंक है। तुरंत आइडेंटिटी खोली, आधार कार्ड में नंबर आया आदमी का, तुरंत वहां सूची जारी हो जाएगी कि हाँ साहब इसके ये इतने पुण्य, इतने पाप, इतने सत्कर्म, इतने धर्म, इतने अधर्म, सब तुरंत हाथों हाथ हिसाब सबके अकाउंट में ट्रांसफर, सब तुरंत वहीं से उसके बही खाते तुरंत सब सारे ऑनलाइन है। पाप पुण्य जिसका जितना है, जिसका जितना बैलेंस, उसी अनुसार उस बैलेंस के हिसाब से खातों में जो अकाउंट में ट्रांसफर चल रहे हैं। तो कलयुग हाथों हाथ है, बुरा करो मत को कहकर के महात्माओं ने सुदामा के इस प्रसंग के माध्यम से बड़ी ही सुंदर शिक्षा आप हम सभी के लिए प्रदान करी है। आइए हम प्रसंग को आगे बढ़ाएं, कथा को विश्राम की ओर ले जाए। उससे पहले समय संकेत कर रहा है और जलपान की जो व्यवस्था यहाँ पर रामद्वारा परिवार की ओर से आप सभी के लिए रखी गई है, आप उसका लाभ उठाएं और पुनः हम अगले प्रसंग में कथा को विश्राम की ओर ले जाएंगे। आज यह अंतिम दिवस है, अंतिम दिवस की यह कथानक आपकी और हमारे बीच में चल रहा है। तो कुछ समय, कुछ क्षणों के विश्राम के उपरांत पुनः आपकी हमारी भेंट वापस कथा प्रसंग में होगी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, सद्गुरु देव की। अश्रुपात करना ही उसकी संपदा है। आपके विरह में जलता हुआ हृदय यही उसकी संपदा है। आपकी प्रतीक्षा में बोझिल होने वाली वो नयन, वो अश्रुधाराओं को बहाने वाली वो आंखें, यही आपके भक्त की संपदा है। आप क्या दे रहे? ये धन दौलत, जमीन जायदाद, ये नौकर चाकर, ये ऐश्वर्य, ये बंगले मकान दे रहे? भगवान ने कहा हाँ सही बात। और फिर आप तो दयावान दाता, बड़े ही दयालु, इतने बड़े दयालु, इतने कृपालु हो कि अतिरेक में आकर के कहीं सब कुछ सर्वस्व दे दिया। 2 मुट्ठी में 2 लोक का धन, 2 लोक की संपदा दे दी, तीसरी मुट्ठी में त्रिलोकी भी दे दी, तो अपने रहने के फोड़े पड़ जाएंगे। अपन सब कहाँ जाएंगे? त्रिलोकी में 3 मुट्ठी में 3 लोग अगर दे दिए सुदामा को, तो आप हम कहाँ जाएंगे? प्रभु जरा दया करें। एक भाव दिया संतों ने कि प्रभु जरा जिन मिष्ठान, जिन 56 प्रकार के व्यंजनों का त्याग करके उसमें भी जो रस भगवान कृष्ण को, द्वारिकाधीश को नहीं आया, वह रस जब सुदामा के उन 3 मुट्ठी चावलों में आया और भगवान जब पाने लगे, वो चावल ही पा गए, तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभु जरा हमारे ऊपर भी दया करो, हमें भी ऐसे भक्त के घर का प्रसाद चख लेने दो, जरा हमें भी इसका आस्वादन कर लेने दो कि भक्त के द्वारा लाए हुए तंदुलों में कितनी मिठास है।
दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर पाई। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगाए रसिया। वो शबरी के झूठे बेर पाकर के भी परमात्मा को, सुदामा की 3 मुट्ठी चावल पाकर के भी कृष्ण को, द्वारिकाधीश को जो आनंद मिला वह द्वारिका नगरी में महलों में बनने वाले उन 56 प्रकार के व्यंजनों में भी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह सुशीला के प्रेम के भाव से भीजे हुए चावल थे। प्रेम पूरित, भाव पूरित वह तंदुल थे जिनका भोग भगवान ने लगाया, और उन 2 मुट्ठी चावलों के बदले 2 लोक की संपदा को जो है सुदामा को प्रदान कर दिया। तो ऐसे भगवान द्वारिकाधीश की अनोखी लीलाएं रही है। भगवान ने अपने भक्तों को सदा सर्वदा अपने सर माथे पर रखा है। अहम भक्त पराधीनो, भगवान सदा सर्वदा से अपने भक्तों के अधीन रहे हैं। लेकिन भक्त भी यदि कहीं कोई ऐसी त्रुटि कर दे, कहीं कोई ऐसा अपराध कर दे कि भगवान के भाग का हक भी छीन लिया सुदामा ने, तो जिसका प्रभाव जिंदगी भर तक उसके दोष के रूप में, दरिद्रता के रूप में उठाना पड़ा है। तो सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें कि यह जो समय की हवा है कि नहीं साहब, सब चलता है, सब नहीं चलता है साहब, हर जगह सब चलता है कहकर के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। और जमाना संतदास आगे पीछे होए, और कलयुग हाथों हाथ है, बुरा करो मत कोय। महात्माओं ने कहा यदि किसी का हक खाया, किसी का हिस्सा अगर हड़प लिया, किसी के भाग का अगर आपने छीन लिया तो ठीक है, और युगों के अंदर तो यह व्यवस्था आगे पीछे हो जाती थी। 3 मुट्ठी चावल का हिसाब कितनी वर्षों बाद जाकर के चुकाया है, कितने सालों की दरिद्रता भुगतने के बाद मिला है। लेकिन कलयुग में तो यहां हाथों हाथ ताबड़तोड़ फैसले होते हैं। भगवान के यहां पर इतनी कचहरी अब लगने वाली जो थी वो पहले समय में स्थायी रूप से अदालत लगती थी, अब अदालत रोज नहीं लगती। अब तो यहीं के यहीं फैसले निपटाते हैं भगवान, जो किया है यहीं का यहीं भुगतो। मैं कहाँ अपनी माथा फोड़ी करूं, तुम्हारे पीछे अपना जो है शांति भंग करूं। वो तो परमात्मा अपने वैकुंठ धाम में आराम से क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं। धर्मराज को आदेश दे दिया कि मृत्यु लोक में जो है जिनका निपटारा सब यहीं का यहीं करते रहो, क्योंकि उस समय पुण्याई ज्यादा थी, पुण्य अधिक था, भक्ति अधिक थी, तपस्या अधिक थी, साधना अधिक थी। कलयुग में इन सब का विपरीत हो चुका है, उल्टा हो चुका है, ये सब कम हो गए। अधर्म बढ़ गया है, अन्याय बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है, पापाचार बढ़ गया है। तो किन किन का हिसाब करें, किस किस का लेख लिखे? तो लिखने करने का काम खत्म हो गया, सब सिस्टम ऑनलाइन है। अभी सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है साहब। कागज पत्री का लिखने का या लिपा पोती का, बही खातों का सिस्टम भगवान ने भी बंद कर दिया। सब आधार से लिंक है, सब आधार से लिंक है। तुरंत आइडेंटिटी खोली, आधार कार्ड में नंबर आया आदमी का, तुरंत वहां सूची जारी हो जाएगी कि हाँ साहब इसके ये इतने पुण्य, इतने पाप, इतने सत्कर्म, इतने धर्म, इतने अधर्म, सब तुरंत हाथों हाथ हिसाब सबके अकाउंट में ट्रांसफर, सब तुरंत वहीं से उसके बही खाते तुरंत सब सारे ऑनलाइन है। पाप पुण्य जिसका जितना है, जिसका जितना बैलेंस, उसी अनुसार उस बैलेंस के हिसाब से खातों में जो अकाउंट में ट्रांसफर चल रहे हैं। तो कलयुग हाथों हाथ है, बुरा करो मत को कहकर के महात्माओं ने सुदामा के इस प्रसंग के माध्यम से बड़ी ही सुंदर शिक्षा आप हम सभी के लिए प्रदान करी है। आइए हम प्रसंग को आगे बढ़ाएं, कथा को विश्राम की ओर ले जाएं। उससे पहले समय संकेत कर रहा है, और जलपान की जो व्यवस्था यहाँ पर रामद्वारा परिवार की ओर से आप सभी के लिए रखी गई है, आप उसका लाभ उठाएं। और पुनः हम अगले प्रसंग में कथा को विश्राम की ओर ले जाएंगे। आज यह अंतिम दिवस है, अंतिम दिवस की यह कथानक आपके और हमारे बीच में चल रहा है। तो कुछ समय, कुछ क्षणों के विश्राम के उपरांत पुनः आपकी हमारी भेंट वापस कथा प्रसंग में होगी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, सद्गुरु देव की।